लगातार बड़ी कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। 49 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है वो तमाम चेहरे भी आज तक की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से जहां राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है तो वहीं स्मृति ईरानी का अमेठी से क्या होगा। राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं तो वहीं चिराग पासवान अपने पिता की सीट हाजीपुर से चुनावी मैदान में है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी ताल ठोक रही हैं तो वहीं आपको बताते चले पीयूष गोयल जो पहली बार लोकसभा का चुनाव मुंबई नॉर्थ सीट से लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा भविष्य, सभी की किस्मत का फैसला हो रहा है। बीते 1 घंटे से वोटिंग लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय कुमार ने सुबह सुबह सबसे पहले जाकर वोट डाला है और ये कहा कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। अक्षय कुमार के अलावा आपको बता दें फरहान अख्तर, जोया अख्तर भी कतारों में लगकर वोट डालने की अपील करते हुए दिखाई दिए और उसके बाद अमित स्याही का निशान दिखाते हुए अनिल अंबानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब बड़े चेहरे यकीनन सुबह सुबह इस तरह से वोट करने के लिए जाएंगे तो उसका असर उन आम मतदाताओं पर भी होगा जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा दिन आगे बढ़े उसके बाद हम सोचें कि क्या करना है। ज्यादा वोटिंग हो इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से भी बड़ी तैयारी की गई है। फिलहाल ये आपको दिखाना है अभिनेता अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, जोया अख्तर की ये तस्वीरें। महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल की सीटें हैं। बॉलीवुड सितारे और बिजनेसमैन भी आज हो रहे मतदान में सुबह से ही बूथों पर पहुंच रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब अभिनेता अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, उद्योगपति अनिल अंबानी ने जाकर वोटिंग का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र की कुल 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं जिनमें ठाणे भी महत्वपूर्ण सीट है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बेटे की प्रतिष्ठा भी कल्याण से दांव पर लगी हुई है। लेकिन यहां पर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में जहां जहां मतदान चल रहा है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जिस प्रकार से आगे चले विधाता बनते और जिस प्रकार भारतवासी बड़े रूप में मत देने आए हैं, आज के चरण में भी बड़ी संख्या में मुंबई के लोग गर्मी के बावजूद जानवी कपूर पहुंची हुई हैं वोट डालने के लिए। उनकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से चुनावी मैदान में हैं। मुंबई उत्तर में 17,75,000 वोटर हैं। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 3 बार राज्यसभा के वो सांसद रह चुके हैं। केंद्र में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के तौर पर पीयूष गोयल ने रेड कार्पेट देखा है। लेकिन इस बार की स्थिति उनके लिए क्या बनती है जब सीधे लोगों के बीच जाकर वोटिंग की अपील खुद के लिए कर रहे हैं। फिलहाल ये जानवी कपूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुस्कुराती हुई गुलाबी रंग के सूट में सुबह सुबह तैयार होकर मतदान केंद्र तक पहुंची हैं और यकीनन जब ये युवा वोटर्स जाकर मतदान करेंगे तो बाकी लोगों पर भी इसका असर होगा। बाहर निकलकर जानवी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शशि शेखर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ चुनाव विश्लेषक जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है सबसे पहले शशि जी एक टिप्पणी जल्दी से, मुंबई की जो तस्वीरें सामने आई हैं, बड़े बड़े चेहरे सुबह सुबह वोट करते हैं। देखिए बड़े बड़े चेहरे तो अब इतने समझदार हो गए चित्रा की, वो उनकी हर जगह की ड्रेस, हर जगह का मेकअप परिस्थिति के अनुरूप बदलता और परिवर्धित होता रहता है जी। मसलन अगर आप देखें तो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए सितारे इतने खूबसूरत लगते थे। 16-16 घंटे की फ्लाइट के बाद वो पूरा सज धज के निकलते हैं पापाराजीज के लिए। तो आज उनके लिए एक फोटो ऑप है वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलग मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो सितारों से आगे चलता है और जो आम इंसान है वो यहाँ सितारे गढ़ता है। आज जो लोग हैं जिन्हें वोट डालना है, सीटें भले ही कम हैं लेकिन उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण है और वो सीट कोई भी हो, कोई भी जीते या हारे, लेकिन ये जो मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है और जिससे लोकतंत्र की जो जिम्मेदारी की फीलिंग है जो उत्तरोत्तर सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ जो भी आपके निकट मतदान बूथ है वहाँ पे जाके अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। आपके सामने योगी जी हैं, वो मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? वो चाचा है मेरे, उनसे तो आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज चाचा जी आशीर्वाद देंगे मुझे पूरा विश्वास है कि चाचा जी अपनी इस बेटी को नाज करते होंगे, इस बेटी पे, और आशीर्वाद देने का आज काम करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 300 सीटें पूरे देश में जीत रहे हैं हमारा गठबंधन है, आपको क्या लगता है?
सही बोल रहे हैं, जनता का रुझान वही दिखा रहा है। इस बार जनता बेरोजगारी की मार जो झेल रही है, बढ़ती हुई महंगाई की मार जो झेल रही है, तो आज सबका अंत करने जा रही है जनता, ये पूरा विश्वास है मुझे। और जनता की, भारतवर्ष की जनता की, बिहार की जनता, सारण की जनता की जीत होने वाली है। आरोप लगाया गया, कहा गया कि पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं आप, हार जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी। रोहिणी आचार्य चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या कमिटमेंट दिखा के रखेंगी सारण के लिए? देखिए, सबको यहाँ पे तजुर्बेदार लोग हैं। मैं भी बचपन से ही यहाँ पे आदमी को पहचानना सीख गई, एक नज़र में ही आदमी को मैं पहचान लेती हूँ। तो यहाँ के लोग भी मेरे हाव भाव, मेरे बातचीत करने के तरीके और मुझे देख करके उनको भी लगा हो कि ये घर की बेटी, जैसा मुझे रिस्पांस आया है, सब कोई अपने घर की बेटी की तरह ही मुझे मान रहा है। प्यार, वैसा ही प्यार मुझे मिल रहा है, वैसा ही आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस बार मुझे पूरा यकीन है कि सारण की जनता अपनी इस श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी और जो पैतृक संपत्ति लूटा हुआ जो बेटा है और कोरोना काल में जो सारण की जनता के साथ खड़ा तक नहीं रहा, उसको इस बार भगाने का काम करेगी। उसको अच्छे अपने स्थान पे जो दिल्ली में रहते हैं वहां पे भेजने का काम। हमने लगातार देखा रोड शो में आप जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है शताब्दी आरा, इसी सारण में आती है। और आपको बताते चले कि वहीं से एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी हैं तो रोहिणी आचार्य दूसरी तरफ चुनावी मैदान में है। नेहा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए, हमारे अलग अलग सहयोगी बारामूला से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु मिश्रा। लेकिन रायबरेली से मौसमी सिंह है और उनके साथ कोई नेता भी मौजूद है साथ में। रायबरेली में क्या है मौसम? अभी 1 घंटे का मतदान क्या बता रहा है मौसमी? जी चित्रा, देखिए रायबरेली में चुनाव मतदान जो है वो शुरू हो गया है और जिस तरह से डीएम साहिबा से भी हमने बात की थी तो सारी नजरें रायबरेली में पर है। 5वें चरण में सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट कोई है तो वो रायबरेली है, क्योंकि राहुल गांधी की किस्मत यहाँ पे दाव पर है और अमेठी हारने के बाद रायबरेली जीतना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन चित्रा, अभी हमारे साथ अदिति सिंह है जो रायबरेली सदर से बीजेपी की एमएलए है और काफी निर्णायक भूमिका यहाँ पे वो भी निभाती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग वोट डालने कब निकलेंगे और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, क्या वोटर्स आपको लगता है कि वोट प्रतिशत कम है? तो रायबरेली के वोटर्स माने जाते हैं बहुत जागरूक है, हमने हमेशा देखा है सुबह तड़के ही निकल के आते हैं, निकलेंगे वो लोग? डेफिनेटली अभी तक भी मैं जो देख रही हूँ अपने गांव जवान की अगर बात करें तो काफी लोग वोट अपना डाल भी चुके हैं। और ऑफ कोर्स बहुत गर्मी है, बट बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं, जैसे पंचायती चुनाव हमारे यहाँ जो होते हैं वो भी अमूमन गर्मियों में ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों को आदत भी है हम लोगों को कि गर्मियों में चुनाव लड़ने की। और लोकसभा तो ऑलमोस्ट हमेशा ही इतनी गर्मी में होता है, बट वी आर स्टिल ट्राइंग कि ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्न आउट हो। अदिति, पर ये चुनाव आपके लिए फर्क है, पहले आप कांग्रेस से चुनाव लड़ी, जीती और इस बारी बीजेपी से आप विधायक हैं। राहुल गांधी यहाँ पे आ गए हैं, पहले सोनिया गांधी थी। तो और ये भी बताया जा रहा है कि आपने जो अभी उम्मीदवार हैं दिनेश सिंह, उनसे बहुत ज्यादा आप खुश नहीं है, आपने पार्टी को भी अपनी नाराजगी जताई थी और चुनाव प्रचार में भी अब ज्यादा नजर नहीं आए। नहीं, डेफिनेटली ये पार्टी का निर्णय होता है। आई एम नॉट अबव द पार्लियामेंट्री बोर्ड। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला दिया है किसी को टिकट देने का, देन दैट इज दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट कम्प्लीटली। और पूरी तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अदिति सिंह पहले कांग्रेस के साथ थी, अभी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में लगी हुई है। रायबरेली में स्थिति क्या रहती है? राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में है तो बीजेपी उनको हराने का दावा कर रही है। इसके पहले कि उत्तर प्रदेश आपको लेकर चले, चिराग पासवान अपने पिता की सीट से पहली बार चुनावी मैदान में है, हाजीपुर से उम्मीदवार हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है सुनते हैं। हमारे साथ चिराग पासवान मौजूद हैं जिनका आज चुनाव होना है। चिराग, आज पिता की सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे पहले तो बताइए। बस जो आशीर्वाद पापा को मिलता था उसी आशीर्वाद की उम्मीद रखता हूँ। प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये विश्वास हाजीपुर की जनता को दिलाने का मैंने प्रयास किया अपने प्रचार प्रसार के दौरान। और हाजीपुर मेरे लिए एक संसदीय क्षेत्र नहीं है। जब राजनीति का र नहीं जानता था तब से हाजीपुर का नाम मैं जानता था। 77 से पापा वहाँ का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। ऐसे में वही रिश्ता एक बेटे वाला मेरा हाजीपुर की जनता के साथ है
अपनों के बीच अपनों का आशीर्वाद मांगने गया था। उम्मीद करता हूँ कि वो प्यार, वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। पिता की विरासत आप संभालने जा रहे हैं, कई दशकों तक आपके पिता ने वहाँ का जो है प्रतिनिधित्व किया है, क्या लगता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यकीनन उन्होंने जो मापदंड स्थापित कर रखे हैं उनको पार करना एक बड़ी चुनौती ज़रूर है, बट हाँ शक्ति भी वही देते हैं। यहाँ तक उन्हीं के आशीर्वाद से आया हूँ तो आगे भी, और वो हमेशा कहते भी थे कि एक पिता को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब बेटा या बेटी उससे आगे निकलता है। तो कोशिश करूँगा कि विकास के कार्यों के संदर्भ में उनसे आगे बढ़ सकते। जमुई से 2 बार सांसद रह चुके हैं, हाजीपुर से पहली बार चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके लिए जब चुनावी जनसभा को संबोधित किया था तो ये कहा था कि चिराग पासवान मेरे लिए बेटे हैं और रामविलास पासवान के कर्ज उतारने का वक्त है, इस वजह से चिराग को सबसे ज्यादा मतों से आप जीत दिलाइए। अब उनकी बातों का और पिता के कामकाज का कितना असर पड़ेगा यहां पर हाजीपुर में देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सीधे रुक कर लेते हैं फिलहाल लखनऊ का। नेहा बाथम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। नेहा, क्या है सुबह सुबह मिजाज अवध नगरी का? देखिए, बेहद हाई प्रोफाइल सीट है चित्रा ये, और यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर फेस कर रहे हैं। मोहम्मद सरवर मलिक जो है बीएसपी से हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा है। लेकिन पिछले 33 साल से ये रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये सीट नहीं हारी है, और हो सकता है कि इस बार भी ये रिकॉर्ड कायम रहे, राजनाथ सिंह जीत की हैट्रिक लगा दे। लेकिन यहाँ पर 21 लाख से भी ज्यादा मतदाता है और हर बार यही यहाँ पर ट्रेंड देखा जाता है कि यहाँ पर जाति पाति धर्म से परे यहाँ पर इस सीट को बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के माना जाता है। ये दरअसल टोन और ट्रेंड सेट करती है पूरा उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये क्लेम करा जा रहा है कि 80 में से 80 हमारी सीटें आएंगी। लेकिन 1991 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर सबसे पहली बार इस लोकसभा सीट में जीत हासिल की थी। लेकिन ठीक पीछे ये देखिए, ये फोटो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर दरअसल ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं पहुंच रही हैं, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठीक है, इसलिए लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पहले मतदान किया जाए, उसके बाद ही जलपान किया जाए। और ये मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा पैन करे कैमरा। यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और इस पूरे मतदान में हमने ये देखा है कि सुबह का ही वो वक्त होता है चित्रा, जब सबसे ज्यादा संख्या में लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन आने लगता है वोटिंग परसेंटेज में। उसके बाद एक बार फिर से 4 बजे ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जीत की हैट्रिक इस बार भी लखनऊ से लगाएंगे, क्योंकि राजधानी है ये, उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है और सबकी नजरें इस सीट पर टिकी रहती है। रविदास मेहरोत्रा हालांकि समाजवादी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं इस वक्त ओडिशा में। तस्वीरें आ रही हैं, सीधे वो तस्वीरें, सुबह सवेरे का वक्त है, भारी तादाद में ओडिशा की पुरी में लोग उमड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप यहां पर देख पा रहे हैं किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संबित पात्रा के हाथों में उनका चुनाव चिन्ह है और यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि ओडिशा के कटक अंगुल में आज उनकी चुनावी रैलियां भी हैं। पुरी में रोड शो की ये तस्वीरें आपके सामने है। पुरी से संबित पात्रा चुनावी उम्मीदवार हैं बीजेपी के। पिछली बार वो अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने पूरा दमखम लगा दिया है उनको जिताने के लिए। अब पुरी की क्या रहती है तस्वीर देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ओडिशा में भी लगातार नवीन पटनायक बीजू जनता दल पर एक तरफ निशाना साध रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वहीं ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए। क्या रहती है परिस्थितियां, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन आपको बताते चले 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। बड़ी कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं।